चलिए देखते हैं 15 नंबर सेट है साइंस का, सेट संख्या 15 है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। धनाधन देखना है COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। क्रियात्मक समूह कहने का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप में किस में है। इसमें दिया पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा दिया है कीटोन, तीसरा दिया है एल्डिहाइड, इसमें दिया है अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है। अब देखिए एल्डिहाइड का होता है CHO, एल्डिहाइड का होता है CHO, एल्डिहाइड का होता है CHO। कीटोन का क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। ये होता है आपका क्या? कीटोन का। एल्कोहल का OH होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये होता है COOH होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है। अब इसका आंसर आप खुद ही देख लीजिए कौन सा होगा। इसका आंसर होगा A। इसको नोट कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, एक 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो, जब भूमि से कितने मीटर को? 8 मीटर की ऊंचाई पर हो, इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? निहित ऊर्जा इसमें पूछ रहा है। जो गति कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा, ये नीचे से उठाया जा रहा है, स्थिति कारण ऊर्जा हो रही है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आपका पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। इसमें दिया हुआ वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है? m कितना दिया है? 11 kg। वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 11 kg। वस्तु का द्रव्यमान आप लिख लेंगे 11 kg। वस्तु का द्रव्यमान होता है, इसमें दिया है 11 kg। वस्तु का द्रव्यमान है 11 kg। ऊंचाई, इसमें हाइट कितना दिया है? हाइट दिया है 8 मीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 8 मीटर। अब यहाँ से जी देखेंगे, जी का मान इसमें दिया हुआ है 9.8। जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? mgh इसका निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका? द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 11 kg। द्रव्यमान दिया है 11 kg। जी का मान कितना दिया? 9.8। और इसमें हाइट कितना दिया है? 8 मीटर। तो यहाँ से दशमलव में है, तो यहाँ से ऑप्शन देख लेंगे 8 28 64, जो जिसमें यूनिट डिजिट में क्या होगा? 4 होगा, लेकिन दशमलव में दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें किसी में नहीं दिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 862 862.4 जूल आंसर हो जाएगा। 862.4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, रैपिड फायर एकदम देखना है। इसमें दिया हुआ है 11 kg द्रव्यमान दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया है? 8 मीटर, और जी का मान कितना दिया? 9.8। ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता तो हम 10 ही मान लेते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 862.4 जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता। अल्फा बीटा गामा जो रेडियो धर्मिता को उत्सर्जित होता है, उसमें क्या दिया? अल्फा बीटा का वेधन क्षमता इसमें दिया है। और रोही क्रम में सजाइए, मतलब सबसे ज़्यादा किस में, तब उसके बाद किस में, उसके बाद किस में। तो आपका अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा इसमें दिया है, तो इसका याद रखेंगे आप। वेधन क्षमता जो होता है इसमें दिया है वेधन क्षमता, वेधन क्षमता, वेधन क्षमता। जैसे ये क्रम में दिया हुआ अल्फा बीटा गामा, तो इसको याद कर लेंगे। इसका ऑपोजिट सेम होता है क्या चीज? वेधन क्षमता। ये हो गया गामा, उसके बाद हो जाएगा बीटा, उसके बाद हो जाएगा क्या चीज? अल्फा। आयनन विभव पूछेगा तो इसका होता है अल्फा बीटा गामा। आयनन विभव का होता है अल्फा बीटा गामा। इसमें पूछ देगा, अगर मान लीजिए वेधन क्षमता हो गया, वही पूछ देगा क्वेश्चन में आयनन क्षमता, आयनन क्षमता। आयनन क्षमता क्या हो जाएगा? अल्फा, तब हो जाएगा बीटा, तब हो जाएगा गामा। अल्फा बीटा गामा। वही फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर पूछेगा तो उसमें भी होता है क्या चीज? अल्फा बीटा। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? वेधन क्षमता पर पूछा गया हमसे, तो पहले क्या होगा? गामा बीटा अल्फा। तो देखेंगे पहले कहाँ पर दिया हुआ है, गामा बीटा अल्फा। इसमें दिया अल्फा बीटा गामा, इसमें दिया बीटा अल्फा गामा, इसमें दिया गामा अल्फा बीटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। इसमें दिया हुआ, इसको क्या करते हैं? वेधन क्षमता में पहले क्या होता है? गामा होता है, तब बीटा होता है, तब अल्फा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एकदम चलाना है रैपिड फायर तरह, एकदम आंसर आना ही चाहिए। देखिए नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? जैसे पीरियोडिक टेबल को विभिन्न तरह के, मतलब वैज्ञानिक हुए, मोस्ले हुए, आपका डोमिनियर हुए, तिर्यक नियम दिए थे, अष्टक दिए थे, न्यूलैंड। उसके बाद से इसमें दिया गया कौन सा वैज्ञानिक हुए जिसने द्रव्यमानों के आधार पर पीरियोडिक टेबल को सजाया था? द्रव्यमान के आधार पर
इसमें एक ही याद रखेंगे, जो मोस्ले थे, मोस्ले नहीं केवल दिए थे किस पे, मोस्ले नहीं केवल दिए थे किस पे, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर, बढ़ते क्रम के अनुसार दिए थे किसने, जिसको आधुनिक प्रायोगिक टेबल बोला जाता है, वो किसने दिए थे, मोस्ले ने दिए थे। मोस्ले नहीं दिए थे क्या चीज, आधुनिक, वो दिए थे आधुनिक आवर्त सारणी, ये दिए थे किस पे, परमाणु संख्या के आधार पे। तो अब हम इसमें देखेंगे, उसके बाद से जो भी वैज्ञानिक हुए, मेंडलीफ आपका हुए, मेंडलीफ आपका हुए, मेंडलीफ ने क्या दिए थे, ये दिए थे परमाणु द्रव्यमान के, मेंडलीफ ने दिए थे, न्यूलैंड ने दिए थे, न्यूलैंड ने। उसके बाद से आपका दिए थे किसने, तिर्यक नियम दिए थे डोबनेयर ने दिए थे। ये किस पे दिए थे, ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिए थे। तिर्यक नियम दिए थे किसने, डोबनेयर ने। अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड ने। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग का दिए थे, उन्हीं के समय में दिया गया था। अभी मोस्ले का आधुनिक जो प्रायोगिक टेबल पढ़ा जाता है वो किस पे आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या पर कौन आधारित है, मोस्ले का प्रायोगिक टेबल। इसे ऑप्शन से छांट लेंगे, किस में दिया है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो मोस्ले जहाँ जहाँ होंगे उसको हटा देंगे, मोस्ले हटा देंगे। तो डोबनेयर ने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, मेंडलीफ ने। इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ले ही एक वैज्ञानिक हुए जिसने परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम पर अपना प्रायोगिक टेबल दिए थे, जिससे हम लोग अभी आधुनिक प्रायोगिक टेबल के नाम से जानते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है आधुनिक प्रायोगिक टेबल के पितामह। तो ये मोस्ले जहाँ जहाँ है उसको हटा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो डोबनेयर ने दिए थे, न्यूलैंड ने दिए थे और मेंडलीफ ने। ये सब रेलवे के जो भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसको देखिए और सेट को बनाइए। रेलवे का जो भी अभी आगामी एग्जाम है, पर डे कम से कम 2 सेट लगाइए। मैथ का 30-40 क्वेश्चन पर डे लगाइए, या जो यूट्यूब पर कराया जा रहा है उसको कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने से ये होगा कि आपका जो भी रिलेटेड जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उससे आपका हेजिटेशन खत्म होगा, या उसमें जो भी आपका कंफ्यूजन रहेगा उसको दूर किया जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड है तो इसको बारे में बताया जा रहा है। आप डेली सेट लगाइए, उसको प्रीवियस ईयर को पेपर से ही आपको सहूलियत मिलेगा कि आगामी एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और रोजगार तक यूट्यूब चैनल से जुड़ने से ही आपको होगा कि जो भी आपका टॉपिक होगा उसको क्लियर कराया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कृत्रिम वर्षा। एक होता है जो प्राकृतिक वर्षा होता है, एक होता है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है। अभी हाल ही की घटना में देखे थे सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराया जा रहा था। वहाँ पर बहुत ही विरल रूप हो गया था। यहाँ पर देखिए कृत्रिम वर्षा, जो कृत्रिम वर्षा होता है ये किसके कारण होता है, सिल्वर आयोडाइड, AgI, ये होता है सिल्वर आयोडाइड होता है। सिल्वर आयोडाइड के कारण ही क्या होता है, कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AgI, ये हो जाएगा C। इसका आंसर हो जाएगा C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कथन वाला। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। इसमें दिया हुआ आपका कथन, इसमें चूज करना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें दिया हुआ क्या चीज, CO2 दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 दिया क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें दिया CO2 को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है। इसको सूक्ष्म ड्राई आइस बोला जाता है, सूक्ष्म बर्फ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ड्राई आइस बोला जाता है। इसको बर्फ फैक्ट्री में प्रयोग किया जाता है। इसको आगे देखिए, ये CO2 ये भी होता है। CO2 किस में होता है, यह चूने के जल को क्या करता है, दूधिया कर देता है। जो चूना होता है उसको क्या करता है, जल में घुलकर क्या करता है, दूधिया कर देता है। चूने को घुल करके क्या करता है, जल में घुल करके क्या करता है, दूधिया करता है, दूधिया बना देता है। इसमें CaO3 जो अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलता है, ये भी सत्य है। यहाँ पर CO2 सूक्ष्म बर्फ होता है जिसको ड्राई आइस बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसमें दिया CO2 गैस को जल में दूधिया कर देता है, हाँ ये भी कर देता है, इसलिए ये भी सही है। CaO3 कैल्शियम कार्बोनेट अकेले गर्म करने पर CO गैस निकालती है, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सब सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब सत्य है।
CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक होता है और यह इसको ड्राई आइस बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है टीबिया। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? शरीर के जो अंग दिए हुए हैं इसमें टीबिया नामक हड्डी, टीबिया जो हड्डी होता है जो शरीर के किस अंग में पाया जाता है? टेबिया होता है, फीमर होता है, आपका होता है फेबुला, पटेला, फीमर जो मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी माना जाता है इसको। उसके बाद होता है पटेला, ये होता है टीबिया, फीमर, पटेला। और आप देखे होंगे कि सबसे बड़ी हड्डी किसको बोला जाता है? फीमर को बोला जाता है। ये सब किसमें पाया जाता है? ये सब पैर का हड्डी है। ये सब किसका है? पैर का हड्डी है। ये सब पैर का हड्डी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। टीबिया नामक जो हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी जो है उस किसमें पाई जाती है? फेबुला, टीबिया और पटेला किसमें पाई जाती है? ये सब पैर की हड्डी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एकदम रैपिड फायर चलाना है, क्वेश्चन एकदम देखते जाना है। आइए देखते हैं 30 मिनट में 30 क्वेश्चन। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खाटा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? ये किसके कारण बनने के कारण होता है? दूध के कुछ देर में खुले रखने पर जाने पर उसका खाटा हो जाता है, स्वाद में क्या होता है? खाटा हो जाता है, जो खाटापन आ जाता है। यह किसके कारण होता है? दूध में जो रखता है वो किसके कारण होता है? ये दिया हुआ लैक्टिक अम्ल एक दिया है, दूसरा दिया है नींबू अम्ल। नींबू अम्ल को सिट्रिक अम्ल बोला जाता है। कार्बनिक अम्ल जो कोको कोला या पेय पदार्थ जो होता है उसमें क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। एसेटिक अम्ल सिरका होता है, सिरका पाते हैं एसेटिक अम्ल, यही दिया हुआ आपका। इसमें लेटिक अम्ल के कारण ही होता है क्या चीज? दूध में खट्टापन हो जाता है। लेटिक अम्ल के कारण क्या होता है? दूध में खट्टापन होता है। और इसमें दिया एसेटिक अम्ल सिरका होता है। कार्बोनिक अम्ल जो पेय पदार्थ होता है कोको कोला या जो हम लोग ठंडा के दिन में पीते हैं स्प्राइट, उसमें क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। लेटिक अम्ल के कारण क्या होता है? दूध में खट्टा हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारी जल के नामकरण के आधार पर क्या है? अब देखेंगे कि भारी जल क्या होता है? D2O। भारी जल D2O होता है। इसका खोज किए थे किसने? यूरे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कब किए थे? 1932 ईस्वी में। 1932 में खोज किए थे। कौन किए थे? यूरे एक वैज्ञानिक थे। इन्हें क्या किए थे? D2O का खोज किए थे। D2O का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। D2O एक होता है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। D2O का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आणविक भार होता है 20 होता है। 20 होता है इसका आणविक भार। इसी के बारे में पूछा गया है। इसका घनत्व सामान्य जल के 3 गुनी होती है। यदि प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। यह भारी समस्थानिक है, इसमें दिया है। इसका उपयोग भारी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन इत्यादि में किया जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। यही मंदक के रूप में क्या किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? D2O का। D2O का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। D2O 1932 ईस्वी में किसने खोज किया था? यूरो ने दिए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है रक्त जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है ये ऊतक है। ब्लड किस प्रकार का? डैश एक प्रकार का ऊतक है। ब्लड RBC रेड ब्लड सेल्स होता है, RBC। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये बना होता है किसका? संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक का। ये रक्त एक संयोजी ऊतक का एक प्रकार होता है जिसको हम लोग RBC बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन कारण क्या होता है? रक्त लाल दिखाई देता है, इसलिए इसमें क्या होता है? आयरन का मात्रा ही पाया जाता है। और ये क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। ये क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रोग द्वारा फैलता है? इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? जो मच्छर होता है, मच्छर तो बहुत तरह का रोग फैलाते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया उसको चूज करना है। फलेरिया, घोंघा रोग, ये निमोनिया है, ये हैजा है। निमोनिया आपका फेफड़ा संबंधित रोग होता है, फेफड़ा।
फेफड़ा संबंधित हो, इसमें हाफ ऑफ हो जाता है। घेंगा रोग ये होता है गाला में आयोडीन के कमी कारण, आयोडीन के कमी से होता है, आयोडीन के कमी से होता है। ये गाला का एक बीमारी होता है। गाला जो है, गाला इसमें क्या होता है, गाला के संबंधित बीमारी हैजा। ये दूषित भोजन दूषित पानी से होता है, दूषित भोजन पानी, दूषित भोजन पानी से होता है, दूषित भोजन पानी से होता है। और इसमें दिया है मच्छरों द्वारा होता है, तो इसमें क्या होता है, फैलेरिया। मच्छरों द्वारा होता है क्या चीज़, फैलेरिया। इसमें देखेंगे निमोनिया फेफड़ा से संबंधित है। घेंगा रोग आयोडीन के कमी के कारण होता है, ये गाला से संबंधित बीमारी है। आयोडीन की प्राप्ति किया जाता है समुद्री शैवाल, लेमरिया नामक शैवाल से क्या किया जाता है, आयोडीन की प्राप्ति किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैलेरिया हो जाएगा। जो मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है कौन सा होता है, फैलेरिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है। इसमें पहला दिया हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अदाह है, यह अधिक अस्थायी है। यह हाइड्रोजन से क्या होती है, हल्की होती है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सर्वाधिक क्रियाशील हाइलोजन। इसमें क्या दिया है, हाइलोजन दिया है। हाइलोजन इसमें सर्वाधिक क्रियाशील हाइलोजन के बारे में पूछा गया। हाइलोजन इसमें क्या होता है, हाइलोजन होता है ग्रुप 17 का तत्व होता है, ग्रुप 17 का तत्व होता है, जो भी है उसमें क्या है, आधातु होते हैं। आधातु हाइलोजन ग्रुप में क्या होता है, ये सब आधातु हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब का है आधातु के रूप में है। इसमें पूछा गया सबसे अधिक क्रियाशील, ये ग्रुप 17 में आते हैं। ग्रुप 17 को बोला जाता है क्या चीज़, हाइलोजन ग्रुप। ग्रुप 17 का बोला जाता है हाइलोजन ग्रुप। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आते हैं। इसमें सबसे हो जाएगा क्या चीज़, फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे क्रियाशील हो जाएगा क्या चीज़, फ्लोरीन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी। सर्वाधिक क्रियाशील हाइलोजन क्या है, फ्लोरीन है। ये 17 ग्रुप में आते हैं, ये आधातु होते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, नेक्स्ट जो है वायुमंडल में ओजोन परतों के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन द्रव उत्तरदायित्व है। मतलब जो इसमें वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसके ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायित्व। ओजोन परत कहने का मतलब है जो पराबैंगनी किरण आता है उसको परत से क्या होता है, रोका रहता है। अगर जो उसमें छिद्र हो जाएगा तो क्या होगा, मानव शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुख्य कारण इसमें क्या होता है, ये होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये है CO2। यह मुख्य जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये N2O SO2, N2O प्लस SO2, ये दोनों का होता है अम्लीय वार्षा कराता है। अम्लीय वार्षा का मुख्य कारक है। अम्लीय वार्षा का मुख्य कारक N2O और SO2 होता है। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें दिया वायुमंडल में जो ओजोन परत का ह्रास होता है, देखिए ऑप्शन सब रिलेटेड है लेकिन ये दूसरे कुछ से, जैसे अम्लीय वर्षा का कारक होता है किससे, SO2 होता है, N2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। और ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है किससे है, ये आपका हो गया ओजोन परत के जो ह्रास हो रहा है उसके कारण क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन क्या हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो बकवास, सीधा सीधी डिस्कशन कराना है। अब फाइनल क्वेश्चन का फुल एनालिसिस कराया जाएगा। इसमें थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट और रिवीजन कराना है। जब 100 न्यूटन का एक बॉल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, जो एक वस्तु है उस पर 100 न्यूटन का बॉल लगाया जा रहा है, द्रव्यमान कितना है उसका 50 kg है, कि एक वस्तु पर उसे उत्पन्न होने वाली त्वरण की गणना करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण इजकल टू मतलब A इजकल टू वाट, A इजकल टू वाट। तो आप बल का फार्मूला जानते हैं, F इजकल टू ma। F इजकल टू क्या होता है, ma। फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो आपका इसमें दिया है बॉल F इजकल टू कितना दिया है आपका, F इजकल टू दिया हुआ है, F इजकल टू दिया है आपका कितना दिया है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन दिया हुआ है। आराम से समझेंगे। इसमें द्रव्यमान M इजकल टू कितना दिया है
m इजकल टू 50 kg। द्रव्यमान दिया कितना, m इजकल टू 50 kg। m इजकल टू दिया कितना 50 kg। हमको a ज्ञात करना है, a इजकल टू कितना है वाट, a इजकल टू वाट। तो हम यहाँ से फार्मूला से बैठा लेंगे, F इजकल टू कितना होता है ma। तो मेरा फोर्स कितना दिया है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन है, मास कितना है 50 kg। हमको a ज्ञात करना है। यहाँ से 1 0 से कटा देंगे, 2 से 5 दूना 10। a इजकल टू कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का ऐसा ही मात्रक भी होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको चैप्टर वाइज हर करा दिया जाएगा, उसमें ऐसा ही मात्रक भी दिया जाएगा, बीमा कैसे निकालना है वो भी बताया जाएगा। इसलिए यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, इसका कंटेंट टोटल कराया जाएगा। जैसे इसका दिया हुआ थोड़ा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मात्रक भी लिखने का बता दिया जाएगा, इसे पकड़ना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें मात्रक नहीं दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है स्क्वायर में इसका 0.3 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो अब दोनों ऑप्शन में हम छाड़ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा है। हम समझ रहे हैं कि आप लोग भी अच्छा से समझ रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला दिया हुआ आपका, अगला दिया है अधातुओं में से कौन सा चमकदार होती है। जो अधातु अभी बताए थे ग्रुप 17 में दिया हुआ है, अधातुओं के दिया है, उसमें कौन सा चमकदार होता है। अधातु में चमकदार कौन सा होता है, चमकदार अधातु, चमकदार अधातु कौन होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन होता है, यह ग्रुप 17 का तत्व है, आयोडीन होता है। आयोडीन क्या होता है, चमकदार एक अधातु है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है मृदा संक्षरण वह प्रक्रम है जिसमें, जो मृदा का संक्षरण होता है वह एक प्रक्रम होता है। उसमें क्या होता है, बांध्य मृतों के उर्वरक मृतियों में परिवर्तित होती है, मृदा वातित होती है, मृदा अपर्दन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षा किया जाता है। जो मृदा अपर्दन या संक्षरण होता है किसके होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। वही दिया हुआ कि मृदा का संक्षरण किसके होता है, इसमें सुरक्षित किया जाता है, मृदा का नुकसान से बचाया जाता है या सुरक्षित किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गामा किरणें क्या होती है। जो गामा अल्फा बीटा गामा दिया गया था वो क्या होती है, वही होता है क्या चीज, रेडियो सक्रिय पदार्थों के उत्सर्जित ऊर्जा को क्या करती है, युक्त होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थों क्या करती है, उत्सर्जित और आवेशित किरण है। ऊर्जा क्या करती है, उत्सर्जित करती है या आवेशित करती है। इसमें दिया हुआ 2 क्वेश्चन दिया हुआ आपका, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अवशोषित कण होती है, नहीं, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित कण होती है। ये रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित ऊर्जा को क्या होती है, युक्त किरण होती है। इसका सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH के होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसी को बोला जाता है क्या चीज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम यही होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यही होता है। दिया हुआ रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो ये होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसी को बताता है क्या चीज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आपका साइंस का इतना ही क्वेश्चन था। रैपिड फायर चलाना है, कम समय में ज़्यादा अर्जित करना है, इसलिए इसको कोशिश करना है कि अगर 30 क्वेश्चन है तो हम 20 से 25 मिनट से ज़्यादा देना ही नहीं है हमको। न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, या कोई भी इसमें थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन हो, या कोई भी आणविक द्रव्यमान दिया हुआ हो, तो आपको बनाने के लिए एक क्वेश्चन पर कम से ज़्यादा आपको 30 सेकंड खर्च करना है। और हार्ड क्वेश्चन है तो 45 सेकंड, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है कोई भी क्वेश्चन को। इसलिए एक बार शॉर्ट रिविजन के लिए ये सेशन चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन अभी आपका 15वां सेट है, कम से कम आप 20 से 25 सेट इसका कर लेंगे तो आपका साइंस का बहुत ज़्यादा थ्योरी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।